नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बीपीएससी की तैयारी बहुत जम के कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए एक तोहफा है। जनवरी 2020 का करंट अफेयर्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो कि बिहार स्पेशल होगा। बिहार में जनवरी के महीने में जितने भी घटनाएं बिहार से रिलेटेड घटी हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और यह जो है आपका बीपीएससी जो आने वाला है, या फिर बिहार एसआई का मेंस जो आने वाला है, बिहार दरोगा का आपका पीटी भी होने वाला है दिसंबर के आसपास में। तो उन सब एग्जाम्स के लिए और बिहार में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और एक एक पॉइंट अच्छे से समझिए। और इसके अलावा एक बात और बता दूं कि बीपीएससी का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें जीएस और करंट अफेयर्स दोनों के नोट्स दिए जा रहे हैं। तो यदि आप लोग जुड़ना चाहें तो 2500 रुपये पेमेंट करके और आप जुड़ सकते हैं। 2500 रुपये पूरा पीटी और मेंस दोनों का है। तो अभी आप 500 रुपये या 1000 रुपये जमा करके जुड़ सकते हैं हमसे। 9525360283 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। यदि करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो वो भी 50 रुपया प्रति महीना आप ले सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल सारा करंट अफेयर्स होगा और साथ में बिहार का करंट अफेयर्स भी होगा। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। जनवरी 2020 का करंट अफेयर्स देख लेते हैं और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। तो आइए देखते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा, भारत नेपाल के बीच दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया है और उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जैसा हम लोग जानते हैं कि बिहार की जो उत्तरी सीमा है वह नेपाल की सीमा से भी लगती है। तो इससे पहले भी एक आपका चेक पोस्ट बनाया गया था, जो कि प्रथम चेक पोस्ट था 2018 में बनाया गया था, रक्सौल और बीरगंज के बीच में। ठीक है, रक्सौल बिहार में और बीरगंज नेपाल के बीच में जो है यह चेक पोस्ट 2018 में बनाया गया था। और अब दूसरा चेक पोस्ट जो है वो उसका उद्घाटन किया गया है 21 जनवरी 2020 को, जिसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और नेपाली प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली के द्वारा किया गया है। और यह जो दूसरा बना है चेक पोस्ट, यह जोगबनी बिहार से लेकर के विराटनगर नेपाल के बीच में बनाया गया है। ठीक है, आईसीपी कहते हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और इसका विस्तार जो है, दूसरा जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया है, इसका विस्तार 260 एकड़ में होगा। लागत इसको बनाने में खर्च आ रहा है 140 करोड़ रुपया और इसका क्षमता देख ले तो 500 ट्रक प्रतिदिन इससे होकर के गुजर सकता है। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और एक नोट में छोटा सा यह भी याद रखिए कि 2015 के भूकंप के बाद से, नेपाल में जो भूकंप हुआ था 2015 में, उसके बाद से भारत जो है वह 50,000 घर बना रहा है नेपाल के आपका गोरखा तथा नुआकोट जिला में, जिसमें 45,000 घर का निर्माण जो है वह पूरा हो चुका है। यह छोटा सा नोट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है वह भागलपुर के सुंदरवन में खोला जा रहा है। ठीक है, भागलपुर के सुंदरवन में खोला जा रहा है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वच्छ या साफ जल के कछुओं के इस का यह जो होगा अपनी तरह का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र होगा, जिसमें 50 कछुए एक साथ रखे जा सकेंगे। इसका विस्तार जो होगा वह आधे हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में होगा। ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खोला जा रहा है, भागलपुर के सुंदरवन में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान के बारे में देख लेते हैं, जो कि श्री भगवान सिंह को दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के द्वारा महात्मा गांधी साहित्य सम्मान की घोषणा की गई है, जो कि बिहार के श्री भगवान सिंह को दिया जा रहा है। श्री भगवान सिंह तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और गांधीवादी विचारधारा के हैं, जिन्होंने बहुत सारी गांधी जी से जुड़ी हुई बहुत सारी कृतियां हैं इनकी, जिसमें प्रसिद्ध कृतियां हैं गांधी और दलित भारत जागरण, गांधी एक खोज, गांधी और हमारा समय, तुलसी और गांधी, गांधी का साहित्य और भाषा चिंतन, गांधी और अंबेडकर, गांधी और हिंदी साहित्य और गांधी के आश्रम संदेश। यह जो है इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से, जिसकी घोषणा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा की गई है।
आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारत भारती सम्मान के बारे में देख लेते हैं। यह भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, भारत भारती सम्मान। और यह जो है पटना के साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण जी को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से, भारत भारती सम्मान से। दरभंगा जिले के लहेरिया सराय में 7 जुलाई 1945 को डॉक्टर उषा किरण जी का जन्म हुआ था। मैथिली में साहित्य रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है। और इससे पहले बिहार सरकार के राजभाषा विभाग से हिंदी सेवी सम्मान का भी पुरस्कार इनको मिल चुका है। भारत भारती सम्मान के तहत जो है 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। तो यह सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खास करके याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत भारती सम्मान इस बार किसको दिया गया है, तो डॉक्टर उषा किरण को दिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, स्टेट कैंसर संस्थान की स्थापना की गई है IGIMS पटना में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको हिंदी में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान कहा जाता है, जो कि पटना में अवस्थित है, सब लोग जानते हैं। और इसमें जो है स्टेट कैंसर संस्थान की स्थापना की गई है इसके परिसर में, ठीक है, जिसका प्रारंभ जो होगा वह फरवरी 2020 से हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार का पहला हाई सिक्योरिटी जेल, यह भी जो है भागलपुर में बनाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार का पहला है इसलिए पूछा जा सकता है। 3 स्तरों की होगी जेल की सुरक्षा। जेल के सुरक्षा कर्मियों के अलावा पारामिलिट्री जवानों को भी तैनात किया जाएगा। और कैदियों की न्यायालय में पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी इसमें सुविधा होगी। तो बहुत ही हाईटेक जेल होगा, हर प्रकार की सुविधा इसमें होगी। और जो भी सबसे कुख्यात अपराधी होंगे उनको भागलपुर जेल में रखा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, खड़गपुर झील को इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। और यह जो है खड़गपुर झील, यह मुंगेर जिला में स्थित है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो है इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। यहाँ पर का पानी जो होगा वह पेयजल के रूप में, मतलब कि शुद्ध पेयजल के रूप में उपयोग किया जा सकेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, खड़गपुर झील कहाँ स्थित है, तो मुंगेर जिला में स्थित है। और इसको इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, IGIMS पटना में मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स लैब को मंजूरी दी गई है। तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, जिसके बारे में पहले भी हम लोगों ने देखा है, तो मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स लैब की यहाँ पर शुरुआत की जा रही है इसके संस्थान के परिसर में, पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में। जेनेटिक टेस्ट और संबंधित शोध के लिए यह एक प्रकार का प्लेटफॉर्म होगा। बिहार के इस पहले जेनेटिक लैब के लिए 78.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीन आप लोगों को पता होगा, DNA का जो इकाई होता है उसको जीन कहा जाता है और उसी से बना है जेनेटिक, ठीक है। बिहार के मिथिलांचल का पाग शब्द, पाग जो एक प्रकार का पगड़ी है, मिथिलांचल में इसको पाग कहा जाता है। इसको 200 साल पुराने इंग्लैंड के कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है, पाग शब्द को। पाग का उपयोग मिथिलांचल में पगड़ी के रूप में होता है, सर के ऊपर पहनने के लिए होता है। और डिक्शनरी में पाग का अलंकृत अर्थ जो दिया गया है वह है प्रतिष्ठा, मतलब पाग मतलब प्रतिष्ठा, ऐसा डिक्शनरी में लिखा हुआ है, ठीक है। इससे पहले 2019 में लंदन से प्रकाशित मैकमिलन डिक्शनरी में भी पाग शब्द शामिल किया जा चुका है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी अगले साल तक पाग शब्द मतलब कि प्रकाशित हो जाने की संभावना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिथिलांचल का पाग शब्द जो है वह कॉलिंस डिक्शनरी में प्रकाशित हुआ है, जो कि इंग्लैंड की डिक्शनरी है। आगे देख लेते हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया गया है। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 2 योजनाओं की घोषणा की गई है। पहला है मुख्यमंत्री अति पिछड़ा उद्यमी योजना और दूसरा है प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ अति पिछड़ा समाज के 2.5 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों को दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला जो योजना है आपका अति पिछड़ा उद्यमी योजना, इसके तहत 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है और 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज का ऋण दिया जाता है, ठीक है। और ऋण जो होता है वह 84 किस्तों में चुकाना होता है, ठीक है। और दूसरा, जैसा मैंने बताया कि प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ जो है वह अति पिछड़ा समाज के 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय वालों को दिया जाएगा। तो यह दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, इंडिया साइंस कांग्रेस 2020 में व्याख्यान
व्याख्यान के लिए जो है आपका डॉक्टर संजीव कुमार को निमंत्रित किया गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इंडिया साइंस कांग्रेस 2020 में व्याख्यान के लिए किसको निमंत्रित किया गया? तो डॉक्टर संजीव कुमार को निमंत्रित किया गया, जो कि बिहार के हैं। 3 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में इंडिया साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जो कि इंडिया साइंस कांग्रेस का 107वां सत्र था, यह भी याद रखिएगा। और थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट। और नोट कर लीजिए कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का प्रथम सत्र जो है वह 1914 में आयोजित किया गया था। बेंगलुरु में ही आयोजित होता है यह, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर संजीव कुमार, इंडिया साइंस कांग्रेस 2020 में व्याख्यान के लिए इनको निमंत्रित किया गया था। आगे देख लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के दूसरे तिमाही में बिहार का सुपौल जिला जो है वह प्रथम स्थान पर रहा है। तो याद रखिएगा, बिहार का सुपौल जिला प्रथम स्थान पर रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के दूसरे तिमाही के रिजल्ट में। और शहरी निकायों में इंदौर जो है वह अव्वल साबित हुआ है और पटना को एक बार फिर से 46वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष भी 46वां स्थान था और इस बार भी 46वां स्थान है। और यह सूची कौन जारी करता है? केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा यह सूची जारी किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव में 84 बिहारियों ने भाग लिया है, ठीक है। 84 बिहार के लोगों ने भाग लिया है, बिहार के युवाओं ने। 12 जनवरी 2020 को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार के युवा एवं खेल विभाग तथा यूपी सरकार के द्वारा आयोजित 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव था, ठीक है, जिसमें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा बिहार को तबला वादन, बांसुरी वादन तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के एकल श्रेणी में तीनों में तृतीय पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तीनों में तृतीय पुरस्कार ही बिहार को मिला है, याद रखिएगा। टोटल 84 बिहारियों ने भाग लिया था और 3 श्रेणियों में बिहार को पुरस्कार दिया गया है। तीसरा मिला है तीनों श्रेणी में, ठीक है। बांसुरी वादन, तबला वादन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार को, नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार को गेहूं तथा मक्का के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने यह सम्मान ग्रहण किया है। 2016-17 में मोटे अनाजों की श्रेणी में मक्का तथा 2017-18 में गेहूं उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, कृषि कर्मण पुरस्कार। दोनों पुरस्कारों के लिए 2-2 करोड़ रुपया का राशि, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गेहूं तथा मक्का के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पटना में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत की गई है, का आयोजन किया गया, सॉरी, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना जिला में किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बोध गया में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। बौद्ध महोत्सव का आयोजन बोध गया में किया गया। 29 जनवरी 2020 से लेकर के 31 जनवरी 2020 तक 3 दिवसीय यह समारोह था। इसमें लाओस, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, भूटान और जापान के कलाकारों की प्रस्तुतियां हुई, ठीक है, जिसमें जापान के कलाकारों ने पहली बार इसमें प्रस्तुति दी है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, याद रखिएगा। इसी समारोह में जो है तथागत स्मारिका का प्रकाशन किया गया है। तथागत स्मारिका का प्रकाशन, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बोध गया एवं बुद्ध के जीवन से जुड़ी जानकारियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9525360283। तो आप लोग अगर व्हाट्सएप करना चाहें तो कर सकते हैं, नोट्स के लिए, पीडीएफ नोट्स के लिए आपको मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा 6 जिलों में बायोटेक किसान हब बनाने का निर्णय लिया गया है। कौन कौन से जिले हैं? तो अररिया, औरंगाबाद, बांका, कटिहार, खगड़िया और पूर्णिया, ये 6 जिलों में बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा जो है बायोटेक किसान हब बनाया जाएगा। और यह जो है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना, जिसका नाम है रफ्तार, उसके तहत इनका निर्माण किया जाएगा। रफ्तार, याद रखिएगा, रफ्तार योजना जो कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त परियोजना है यह, मतलब कुछ पैसा केंद्र सरकार देगी, कुछ पैसा राज्य सरकार देगी। कुल लागत जो है इसका 236.5 लाख रुपए है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी निदेशालय के द्वारा बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई है।
जिसमें मधुमक्खी पालन, बकरी पालन के साथ ही 6 जिलों में मखाना एवं मशरूम की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर में वायरोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, वायरोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। किसका? वायरोलॉजी प्रयोगशाला का, जो कि मुजफ्फरपुर में है। ठीक है। एईएस एवं डेंगू प्रभावित क्षेत्र होने के कारण मुजफ्फरपुर में एईएस का प्रकोप था। आप लोगों ने देखा है, बहुत सारे बच्चे मारे गए थे पिछले साल। ठीक है। कहा जाता था कि कच्चा लीची खाने से यह रोग होता है। और इसके अलावा डेंगू प्रभावित क्षेत्र भी है मुजफ्फरपुर, तो इसलिए वहां पर जो है इसको खोलना जरूरी था। और अब जो है वायरस से प्रभावित कोई भी रोग होता है तो उसका सैंपल जो है वो बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, मुजफ्फरपुर स्थित वायरोलॉजी प्रयोगशाला में ही जो है टेस्ट किया जा सकेगा। तो इसलिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, वेदिका वेदिका रक्षिता को नन्ही परी लिटिल मिस इंडिया 2019 का रनर अप पुरस्कार दिया गया है। कहने का मतलब है कि वेदिका रक्षिता नाम की एक लड़की है जिसको नन्ही परी लिटिल मिस इंडिया 2019 का रनर अप पुरस्कार दिया गया है, मतलब दूसरे स्थान पर वह रही है इस प्रतियोगिता में। और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भुवनेश्वर स्थित कलिंगा प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें भोपाल की तृप्ति ठाकुर को प्रथम पुरस्कार मिला है और बिहार की वेदिका रक्षिता को द्वितीय पुरस्कार मिला है। और पूर्ण नाम क्या है? नन्ही परी लिटिल मिस इंडिया 2019। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फोर्ब्स मैगजीन के 20 सशक्त लोगों में कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर जो है वो शामिल किए गए हैं। कन्हैया कुमार लेफ्टिस्ट नेता आजकल बने हुए हैं, पहले जो है छात्र संघ अध्यक्ष थे जेएनयू में, और अब जो है लेफ्टिस्ट नेता बने हुए हैं, लेफ्ट की कठपुतली जो भी है। तो कन्हैया को 12वां स्थान और प्रशांत किशोर जो है वह जेडीयू के स्ट्रेटेजिस्ट थे पहले, अब जो है जेडीयू से बाहर आ गए हैं। प्रशांत किशोर को 16वां स्थान दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आजकल प्रशांत किशोर जो है वह कार्यभार संभालते हैं ममता बनर्जी का और आपके क्या बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी का। ठीक है, तो इन दोनों का कार्यभार ये संभाल रहे हैं और कांग्रेस से भी संबंध रख रहे हैं आजकल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुजफ्फरपुर में HRMN 99 सेब की खेती। सेब की एक प्रजाति है HRMN 99, जिसका खेती जो है मुजफ्फरपुर के बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर के बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में HRMN 99 सेब का खेती किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। पश्चिम चंपारण में चीनी मिल स्थापित करने को मंजूरी दी गई है, और कौन स्थापित करेगा? तो मगध शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्थापना की जाएगी और इसकी लागत 10,143 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, इसको खोलने की मंजूरी दे दी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कहाँ खोला जाएगा? पश्चिम चंपारण में। किसके द्वारा खोला जाएगा? मगध शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा खोला जाएगा। आगे देख लेते हैं, बक्सर में बिस्मिल्लाह खान के नाम पर सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जो कि प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ठीक है, बक्सर जिले के डुमराव गांव में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय बिस्मिल्लाह खान के नाम पर जो कि प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, बक्सर में खोला जाएगा, बक्सर के डुमराव में। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में 4 खादी मॉल स्थापित करने की घोषणा की गई है उद्योग मंत्री श्याम रजक के द्वारा। ठीक है, इससे पहले जो है आपका पटना में 2019 में एक मॉल खुल चुका है, खादी मॉल। ठीक है, जो कि बिहार का पहला खादी मॉल था, और अब 4 और जगहों पर खोला जाएगा। इसके अलावा गया में खादी पार्क के स्थापना की भी घोषणा की गई है, और इसमें जो है जो नया मॉल खुलेगा, 4 जो नए मॉल खुलने वाले हैं उसमें मधुबनी और भागलपुर समेत अनेक शहरों के खादी दुकानों की शाखाएं खोली जाएंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 खादी मॉल स्थापित करने की घोषणा की गई है, और पहले से कहाँ खुला हुआ है? तो पटना में खुला हुआ है, और गया में खादी पार्क के स्थापना की घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोध गया में कलाग्राम की स्थापना हुई है। ठीक है, कलाग्राम का आयोजन हुआ है, कलाग्राम की स्थापना की गई है, इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया है। तो याद रखिएगा, कलाग्राम की स्थापना कहाँ हुई है? तो बोध गया में हुई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बिहार वित्त विभाग में जन संवाद पोर्टल का उद्घाटन किया गया है।
तो किसके द्वारा किया गया है? सुशील कुमार मोदी के द्वारा किया गया है, मतलब उप मुख्यमंत्री जो है बिहार के। ठीक है, याद रखिएगा बिहार वित्त विभाग में जो है जन संवाद पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नरेश चंद्र माथुर का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के 2020 संस्करण में शामिल किया गया है। नरेश चंद्र माथुर का नाम, जो कि एसबीआई के सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक हैं। ठीक है, और A4 साइज का अनोखा कैलेंडर रूपी पुस्तक इन्होंने निर्मित किया है, जिसके कारण इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 संस्करण में शामिल किया गया है। नाम क्या है? नरेश चंद्र माथुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अब्दुल कलाम नेशनल फेलोशिप। अब्दुल कलाम नेशनल फेलोशिप किसको दिया गया है? तो प्रोफेसर पुष्कर भट्टाचार्य को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मशरूम की खेती के लिए धानुका इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड। मशरूम की खेती के लिए धानुका इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड किसको दिया गया है? तो अनीता देवी को दिया गया है। और इनका काम क्या था? तो चंडी ब्लॉक, नालंदा जिला के चंडी ब्लॉक के तहत अनंतपुर गांव तथा उसके पड़ोसी गांवों में मशरूम उगाने के लिए इन्होंने महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, स्वयं सहायता ग्रुप, स्वयं सहायता समूह इसको कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो याद रखिएगा चंडी ब्लॉक नालंदा जिला के तहत अनंतपुर गांव में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। नाम क्या है? अनीता देवी। और धानुका इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड इनको दिया गया है मशरूम की खेती के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पटना में 3 दिवसीय तरकारी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि तरकारी महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पटना में किया गया था। ठीक है, जो कि 3 दिवसीय था। बिहार बागवानी विकास सोसाइटी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। कहाँ? ज्ञान भवन पटना में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी सेवी सम्मान 2020। हिंदी सेवी सम्मान 2020 किसको दिया गया है? तो डॉक्टर राम बदन बरुआ को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो बिहार समाचार जो कि एक मासिक पत्रिका है, उसका 27 वर्षों तक इन्होंने संपादन किया है और इसी में चंपारण सत्याग्रह विशेषांक के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है, हिंदी सेवी सम्मान 2020। ठीक है, नाम क्या है? डॉक्टर राम बदन बरुआ। आगे देख लेते हैं स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है जो कि 14वां रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, 2019 का रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि बिहार में 6 से 8 वर्ष आयु वर्ग की 66.1% बच्चियां सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाती हैं। तो यह 66.1% जो है, यह याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, और यह जो है 6 से 8 वर्ष आयु वर्ग की है। ठीक है, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2019 जो है वह मुख्यतः 0 से 8 वर्ष आयु वर्ग के छोटे बच्चों पर केंद्रित है। यहाँ पर 0 से 8 होना चाहिए, 6 से 8 मैंने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर 0 से 8 होना चाहिए, तो यह याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 66.1% याद रखिएगा। ठीक है, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। आगे देख लेते हैं विज्ञान प्रदर्शनी के लिए बिहार सरकार के द्वारा हर जिले को कितनी सहायता राशि दी जा रही है? तो 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है लेकिन पूछ लिया जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा 1 लाख रुपए का सहायता राशि दिया जा रहा है विज्ञान प्रदर्शनी के लिए हर जिला को। नेक्स्ट देख लेते हैं पटना एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जा रही है और यह देश का पहला एयर एम्बुलेंस काउंटर होगा जहां से सीधे एयर एम्बुलेंस बुक किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल दिल्ली और कोलकाता के लिए जो है यह सेवा की शुरुआत की गई है। मात्र 6 घंटे में सारा कुछ लेकर के, मतलब जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, बुकिंग वगैरह होगा, सब कुछ लेकर के 6 घंटा में यह जो है दिल्ली पहुंचा देगा एम्बुलेंस जो है। ठीक है, तो पटना एयरपोर्ट पर इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, और देश का पहला एयर एम्बुलेंस काउंटर है यह। ठीक है, याद रखिएगा। सेवा तो बहुत सारे एयरपोर्ट पर है लेकिन केवल एयर एम्बुलेंस के लिए अलग से काउंटर जो है वह कहीं नहीं है, देश का पहला है आपका पटना एयरपोर्ट पर। आगे देख लेते हैं जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के बारे में।
तो इसमें जो है जहानाबाद को प्रथम स्थान दिया गया है जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए। जहानाबाद को प्रथम स्थान। जल एवं पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्त समाज निर्माण, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह उन्मूलन इत्यादि के लिए जो है इस बार मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया था, जिसमें जहानाबाद ने उत्कृष्ट काम किया और इसको प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत। आगे देख लेते हैं। बिहार विरासत समिति तथा कार्डिफ विश्वविद्यालय लंदन के द्वारा पुरातात्विक शोध किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नालंदा और वैशाली में किया जाएगा। किसके द्वारा? बिहार विरासत समिति और कार्डिफ विश्वविद्यालय लंदन के द्वारा। कहाँ किया जाएगा? तो नालंदा और वैशाली में किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तरुण भारतीय संघ के द्वारा नीतीश कुमार को सम्मानित किया गया है और सम्मान कौन सा दिया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया है नीतीश कुमार को तरुण भारतीय संघ के द्वारा। क्यों दिया गया है? तो 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत इन्होंने की, जिसके तहत 19 करोड़ पौधे लगाए गए और फायदा क्या हुआ कि बिहार का हरित आवरण क्षेत्र जो है वह 15% तक पहुंच गया है। इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, याद रखिएगा। इसके अलावा जल जीवन हरियाली मिशन उन्होंने शुरू किया, जिसके तहत आहर, पाइन, पोखर इत्यादि को जो है अतिक्रमण मुक्त करके उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ठीक है, तो इस कारण से नीतीश कुमार जी को पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया है तरुण भारतीय संघ के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना। वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना के तहत बिहार के वाल्मीकि नगर में गैंडा को बसाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर व्याघ्र परियोजना लिखा हुआ है, इससे ये मत समझ लीजिएगा कि बाघ को बसाया जाएगा। यहाँ पर किसको बसाया जाएगा? गैंडा को बसाया जाएगा। कहाँ पर? बिहार के वाल्मीकि नगर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। मिनी मद्रास किसको कहा जाता है? तो मिनी मद्रास जो है वह सोखो देवरा गांव को कहा जाता है, जो कि नवादा जिला में है। सोखो देवरा गांव नवादा जिला में है और यह जो गांव है वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कर्म भूमि कौआकोल प्रखंड में पड़ता है। ठीक है, और इस गांव के लगभग 500 लोग चेन्नई में नौकरी करते हैं। कुछ लोग नौकरी भी करते हैं, कुछ का अपना रेस्टोरेंट भी है, कुछ का अपना काम भी है, बिजनेस भी है। तो ये लोग 500 लोग चूंकि वहां से चेन्नई में रहते हैं, जो कि मद्रास में है, तो इसलिए इसको जो है मिनी मद्रास कहा जाता है, सोखो देवरा गांव को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्कूली बच्चों के लिए अपनी सेना को जाने कार्यक्रम जो है वह दानापुर में आयोजित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, कार्यक्रम का क्या नाम है? अपनी सेना को जाने, नो योर आर्मी। ठीक है, और यह जो है दानापुर में आयोजित किया गया है स्कूली बच्चों के लिए, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। राज्य स्तरीय इंस्पायर्ड अवार्ड कार्यक्रम। राज्य स्तरीय इंस्पायर्ड अवार्ड कार्यक्रम जो है वह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें कि आर्यन प्रियदर्शी एवं अंकित कुमार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है संयुक्त रूप से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्यन प्रियदर्शी एवं अंकित कुमार को राज्य स्तरीय इंस्पायर्ड अवार्ड दिया गया है, जो कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा आयोजित किया गया था। आगे देख लेते हैं। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का पहला स्थापना दिवस मनाया गया है। इससे पहले जो है वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक को एक साथ मिला करके, संयुक्त करके और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बनाया गया था। ठीक है, जिसका मुख्यालय पटना में है और इसी का जो है पहला स्थापना दिवस मनाया गया है हाल ही में। यह बैंक बिहार के 20 जिलों में कार्य करेगा और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का प्रवर्तक बैंक कौन होगा? तो पंजाब नेशनल बैंक होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गांधी मैदान पटना में इको फ्रेंडली मैराथन का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। कब किया गया? 16 फरवरी 2020 को। ठीक है, 16 फरवरी 2020 को आयोजन किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गांधी मैदान पटना में। किस चीज का? तो इको फ्रेंडली मैराथन का आयोजन। आगे देख लेते हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट में बिहार कहा गया है कि बिहार में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के 1 लाख आबादी पर 7 कॉलेज उपलब्ध हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 लाख आबादी पर जो है 7 कॉलेज उपलब्ध हैं और आबादी किसकी देखी गई है? तो 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की, मतलब युवाओं की। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 18 से 23 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है? 1.14 करोड़ है
तथा कुल 756 कॉलेज हैं। अब इनको यदि भाग दे दिया जाए तो आपका 7 कॉलेज आता है प्रति 1 लाख की आबादी पर। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य सरकार 2020 तक जो है 30% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचने का लक्ष्य रखी है। मतलब कि इन कॉलेजेस में जो एनरोलमेंट होता है, जो नामांकन होता है, उसका लक्ष्य 30% तक रखा गया है। ठीक है, और नेशनल जीईआर, नेशनल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वह 25.2% है। लेकिन अब 2020 तो समाप्त होने वाला है, तो यह लक्ष्य प्राप्त करना उतना संभव दिखता नहीं है। वैसे लक्ष्य रखने के लिए तो कोई भी कुछ भी रख सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राजगीर तथा पटना में प्रति वर्ष गुरु पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, प्रति वर्ष गुरु पर्व मनाने का निर्णय कहाँ लिया गया है? तो राजगीर तथा पटना में प्रति वर्ष गुरु पर्व मनाया जाएगा। ठीक है, यह जो है आपका नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है। गुरु गोविंद सिंह महाराज के 353वें प्रकाश वर्ष पर जो है जो आयोजन हुआ था, उसी में नीतीश कुमार जी ने घोषणा की कि राजगीर तथा पटना में प्रति वर्ष जो है गुरु पर्व मनाया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 31 मार्च 2020 तक बिहार के हर जिले में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना हो जाएगी। अब हो गई है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन यह निश्चय था 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, प्रदेश के चुनिंदा डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। डाकघरों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, बीमा, पासपोर्ट, आवासीय, केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, डीजल अनुदान इत्यादि के साथ साथ बुजुर्गों को मिलने वाले सरकारी लाभों के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 0 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का मुफ्त उपचार कहाँ किया जा रहा है? तो IGIMS मतलब इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में किया जा रहा है। 0 से 16 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों का मुफ्त उपचार किया जा रहा है। किस कार्यक्रम के तहत? राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा उत्सव में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया? राष्ट्रीय युवा उत्सव जो कि 23वां संस्करण था इसका, उसमें बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो रंजन कुमार ने किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे पहले भी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ है। आगे देख लेते हैं। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा सर्वश्रेष्ठ इंडिया डेयरी पुरस्कार का सम्मान किसको दिया गया है? तो बिहार के कॉम्फेड को दिया गया है। COMFED, कॉम्फेड को दिया गया है। किसके द्वारा? एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ इंडिया डेयरी पुरस्कार सम्मान दिया गया है। ठीक है, बिहार एनिमल साइंस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। बेटी के जन्म पर बधाई संदेश तथा प्रशस्ति पत्र देने की शुरुआत कहाँ की गई है? तो बांका जिले में की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बांका जिले के DM कुंदन कुमार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जो और इससे पहले उन्नयन बिहार का भी जो है इन्होंने शुभारंभ किया था बांका जिले में ही। ठीक है, तो बांका जिले में पहले उन्नयन बिहार की शुरुआत की गई और उसके बाद जो है बांका जिले में ही आपका बेटी के जन्म पर बधाई संदेश देने तथा प्रशस्ति पत्र देने की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय जल ज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो NIT पटना में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में किया गया है। अंतरराष्ट्रीय जल ज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के द्वारा यह आयोजन किया गया है। और थीम क्या था? तो बदलते परिवेश में जल संरक्षण और गुणवत्ता प्रबंधन में दक्षता और लचीलापन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय एक्ट 2010 में प्रस्तावित संशोधनों को राजभवन यानी कि राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है। ठीक है, कौन सा एक्ट था? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय एक्ट 2010। इस एक्ट का क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ होगा? उत्तरी तथा दक्षिणी बिहार में होगा। ठीक है, और अब बिहार कृषि विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र जो होगा वह संपूर्ण बिहार में हो जाएगा। याद रखिएगा, एक्ट का जो कार्य क्षेत्र है बढ़ा करके और उत्तर और दक्षिणी बिहार तक किया गया है, जबकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र जो होगा वह संपूर्ण बिहार में होगा। और विश्वविद्यालय को अपने संपूर्ण कार्य क्षेत्र में कृषि विषयक शिक्षा देने, शिक्षण करने, शोध करने एवं प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का अधिकार होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं।
मध्य प्रदेश में आयोजित 65वें राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल चैंपियनशिप में जो है बालिका वर्ग में बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ और तृतीय स्थान जो है वह गुजरात को प्राप्त हुआ। मतलब पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान बिहार और तीसरा स्थान गुजरात को। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है 65वां राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल चैंपियनशिप। आगे देख लेते हैं, 19वां बिहार राज्य सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। पूर्वी चंपारण में आयोजन हुआ 3 से 5 जनवरी 2020 तक। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? बिहार राज्य कबड्डी संघ के तहत किया गया। ठीक है, और कहाँ आयोजन किया गया? तो पकड़ी दयाल प्रखंड के राजेपुर में आयोजन इसका किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूर्वी चंपारण जिला में पकड़ी दयाल प्रखंड के राजेपुर में इसका आयोजन किया गया बिहार राज्य कबड्डी संघ के द्वारा। और यह 19वां बिहार राज्य सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप था। आगे देख लेते हैं, इंटरनेशनल वुमेन T20 की मेजबानी बिहार के द्वारा की गई है। बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इंटरनेशनल वुमेन T20 जो है बिहार के द्वारा मेजबानी इसका किया गया। और इस टूर्नामेंट में भारत, थाईलैंड और बांग्लादेश जो है वो भाग लिया, जिसमें बांग्लादेश जो है वह विजेता घोषित हुआ है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व रग्बी की ओर से 2019 के लिए अंतरराष्ट्रीय युवा खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बिहार की खिलाड़ी स्वीटी कुमारी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व रग्बी की ओर से 2019 के लिए अंतरराष्ट्रीय युवा खिलाड़ी का पुरस्कार बिहार की खिलाड़ी स्वीटी कुमारी को दिया गया है। बाढ़ प्रखंड के छोटे से गांव नवादा की यह रहने वाली हैं। ठीक है, और पिछले साल स्वीटी को एशियन यूथ एवं सीनियर रग्बी चैंपियनशिप में बेस्ट प्लेयर का खिताब भी दिया गया था। और भी बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने जीते हैं, लेकिन यह पुरस्कार पिछले साल ही जीती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यह पुरस्कार तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व रग्बी की ओर से 2019 के लिए अंतरराष्ट्रीय युवा खिलाड़ी का पुरस्कार। ठीक है, स्वीटी कुमारी को। आगे देख लेते हैं, बीसीसीआई के द्वारा M.A. चिदम्बरम पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आशुतोष अमन और अपूर्व आनंद को दिया गया है। दोनों बिहारी हैं। ठीक है, आशुतोष अमन और अपूर्व आनंद। अपूर्व आनंद जो है वह बिहार क्रिकेट रणजी टीम के कप्तान है और अंडर 23 CK नायडू टीम के सदस्य हैं। उन्होंने बीते वर्ष मतलब पिछले वर्ष 80 विकेट लेकर मिहिर दिवाकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। और आशुतोष अमन जो है वह 2018-19 के रणजी सत्र में 68 विकेट लेकर बिशन सिंह बेदी का 44 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़े हैं। ठीक है, तो इन उपलब्धियों के लिए जो है इनको दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा M.A. चिदम्बरम पुरस्कार। किसको किसको? आशुतोष अमन और अपूर्व आनंद को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, माधवराव सिंधिया अवार्ड किसको दिया गया है? तो बिहार के आशुतोष अमन, जो यहाँ पर आशुतोष अमन हम लोगों ने पढ़ा था, उन्हीं को माधवराव सिंधिया क्रिकेट अवार्ड दिया गया है। आगे देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लॉन टेनिस में स्वर्ण पदक किसने जीता है? बिहार का जो पदक का सूखा है वह समाप्त हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में जो कि आयोजित हुआ था गुवाहाटी में, उसमें खुशबू कुमारी एवं निखत खातून, याद रखिएगा, खुशबू कुमारी एवं निखत खातून ने जो है लॉन टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है और दोनों बिहार की रहने वाली हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पटना में आयोजित अंतरराष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि हम लोगों पहले भी पढ़ा था, तो बांग्लादेश ने भारत A को हराकर जीता है। और पटना स्थित ऊर्जा स्टेडियम में बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आगे देख लेते हैं, मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना को मंजूरी दी गई है। 12 बाल आवास का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत 12 बाल आवासों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। और इनका जो क्षमता होगा वह प्रत्येक जो बाल आवास का निर्माण किया जाएगा उसमें 200 बच्चे प्रत्येक में रह सकेंगे। ठीक है, तो यह इसकी क्षमता होगी। आगे देख लेते हैं, और योजना का नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना। आगे देख लेते हैं, कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के तहत 6 जिलों में नए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। कौन कौन से जिले हैं? तो लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली, खगड़िया और सिवान। इन 6 जिलों में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के तहत नए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। और इसमें जो है खर्च होने वाली राशि का कुछ हिस्सा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा खर्च किया जाएगा। किसके तहत? CSR के द्वारा, मतलब CSR के तहत, मतलब कॉर्पोरेट
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किया जाएगा। किसके द्वारा? बिहार पुल निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। और इसकी कुल लागत जो है वो 26.9 करोड़ होगी और क्षमता होगी कि 600 छात्र जो है प्रत्येक छात्रावास में निवास कर सकेंगे। कौन कौन सा जिला है यह भी एक बार दोबारा देख लीजिए, लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली, खगड़िया और सिवान, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना। आगे देख लेते हैं, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के 7 पुलिस कर्मियों को केंद्र सरकार के द्वारा गैलेंट्री अवार्ड यानी कि पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। बिहार पुलिस के कुल 20 जवानों को सम्मान दिया गया है, जिसमें 7 पुलिस पदक हैं, 3 विशिष्ट सेवा पदक हैं तथा 10 सराहनीय सेवा पदक हैं। जिसमें पुलिस वीरता पदक किन किन को दिया गया है देख लेते हैं। 7 लोग हैं, अमरेंद्र किशोर, बैजनाथ कुमार, देवराज इंद्र, संतोष कुमार सिंह, रूपक रंजन सिंह, पंकज आनंद और जमादार विवेक कुमार, ठीक है। तो इनको जो है पुरस्कृत किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बड़ा सम्मान हुआ, तो याद रखिएगा। बिहार के 8 लोगों को पद्म सम्मान दिया गया है, ठीक है। पद्म सम्मान हर बार पूछा ही जाता है, तो याद रखिएगा। पद्म विभूषण केवल एक बिहारी को दिया गया है, जो मतलब कि बिहार से संबंधित किसी एक व्यक्ति को दिया गया है, जो कि है जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि 5 बार मुजफ्फरपुर से तथा 3 बार नालंदा लोकसभा सीट से जीतकर लोकसभा गए थे। जॉर्ज फर्नांडिस बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं, थे, इनका निधन हो गया है। वाजपेयी सरकार में 1998 से लेकर 2004 तक ये रक्षा मंत्री रहे थे और इसी दौरान आपका याद होगा 1999 में कारगिल युद्ध भी हुआ था, तो कारगिल युद्ध के दौरान जो है जॉर्ज फर्नांडिस ही रक्षा मंत्री थे, ठीक है। 1989-90 में ये रेल मंत्री भी रहे थे और 1994 में इन्होंने समता पार्टी का गठन भी किया था। तो यह जो है जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जिनको कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, बिहार से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पद्मश्री जो है वह 7 लोगों को दिया गया है, देख लेते हैं कौन कौन है। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ था 2019 में 14 नवंबर को। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को चुनौती दी थी इन्होंने, महान गणितज्ञ थे। भोजपुर जिला के जगदीशपुर के निवासी थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में निधन भी हुआ है, इसलिए चर्चा में भी रहे हैं, तो पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रोफेसर श्याम शर्मा है। प्रोफेसर श्याम शर्मा जो है वह मूल रूप से मथुरा के गोवर्धन गांव के निवासी हैं, जो कि पेंटर हैं, लेखक हैं और कलाकार हैं। इनका मूल नाम जो है वह श्याम सुंदर शर्मा है। 1998 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। मूल रूप से यह कलाकार हैं। सफेद सांप कविता संग्रह इन्होंने लिखा है। उसके अलावा स्याह, देखा देखी बात, जो कि नाटक है इनका। इसके अलावा गांधी और सुक्तियां, चित्र परंपरा और बिहार, पटना कलम इत्यादि के बारे में इन्होंने लिखा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह जो है पेंटर भी है, इनकी पेंटिंग जो है वह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समारोहों में पेश हो चुकी है, ठीक है। तो प्रोफेसर श्याम शर्मा पद्मश्री से सम्मानित। डॉक्टर शांति जैन, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। 4 जुलाई 1946 को आरा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। लोक साहित्य में विशेष कार्य हेतु इनको सम्मानित किया गया है और इनका जो है प्रमुख कृति है वह है बिहार गौरव गान, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर शांति राय, जो कि प्रतिष्ठित स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। इसके अलावा विमल जैन, जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, दिव्यांगों के पुनर्वासन एवं सर्जरी तथा कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण में इनका प्रमुख योगदान रहा है। विमल जैन समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रोफेसर सुजय गुहा। प्रोफेसर सुजय गुहा जो है वह बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के संस्थापकों में से शामिल है, ठीक है। और इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और तकनीकी विकसित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो प्रोफेसर सुजय गुहा पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। इसके बाद देख लेते हैं रामजी सिंह। रामजी सिंह ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 60 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, तो यह एक लेखक है। भागलपुर में एशिया का प्रथम गांधी विचार प्रभाग का स्थापना भी इन्होंने किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अग्निशमन सेवा नियमावली में जो है संशोधन किया गया है और अब जो है
फायर टैक्स के रूप में संपत्ति कर का 2.5% देना होगा, मतलब 2.5% जो है वह देना होगा फायर टैक्स के रूप में। ठीक है, अग्निशमन सेवा नियमावली में इसके लिए संशोधन किया गया है। अब इसके तहत जो है अस्थायी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन एनओसी बनाने के लिए वेबसाइट का निर्माण किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आवासीय भवनों के लिए 5 साल पर एनओसी लेना होगा। होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, अस्पताल तथा सभी गैर आवासीय भवनों के लिए 3 साल पर लेना होगा एनओसी। और पेट्रोल पंप एवं गैस गोदाम जैसे जो भी जोखिम पूर्ण भवन होंगे उनके लिए 2 साल पर लेना होगा। तो 5 साल, 3 साल और 2 साल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 2.5% देना होगा टैक्स, फायर टैक्स, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 96वीं जयंती मनाई गई, 96th बर्थडे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षक थे, राजनीतिज्ञ थे एवं बिहार के मुख्यमंत्री भी 2 बार रहे। ठीक है, 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पिथौजिया गांव में इनका जन्म हुआ और इसको जो है कर्पूरी ग्राम अब कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 26 महीने तक ये जेल में रहे। इसके अलावा 1970-71 से 71 तथा 1977 से 79 तक 2 बार मुख्यमंत्री रहे। हालांकि ज्यादा टाइम तक नहीं रहे, लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री रहे। और मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया था, इसलिए प्रसिद्ध हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्हीं के पुत्र हैं रामनाथ ठाकुर, जो कि आपके समस्तीपुर क्षेत्र से ही आपके विधायक होते हैं। इस बार हार गए थे चुनाव, अब पता नहीं इस बार क्या होगा इनका। जो भी है जेडीयू के हैं। ठीक है, और वो भी मंत्री पद पर रहे हैं। ठीक है, भूमि सुधार मंत्री रह चुके हैं इससे पहले के मंत्रिमंडल में। ठीक, आगे देख लेते हैं। बिहार के शहीद सैनिकों की पत्नियों को सम्मान दिया गया है। कौन सा सम्मान दिया गया है? वीर नारी सम्मान दिया गया है। किसके द्वारा? राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा। और इसमें जो है 1967 से लेकर 2003 तक देश की सेवा में शहीद हुए बिहार के सैनिकों की पत्नियों को मतलब कि कुल 92 लोगों को जो है सम्मान दिया गया है। कुल 92 शहीदों की पत्नियों को सम्मानित किया गया है। इसमें अंग वस्त्र, सम्मान पत्र और 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब से कब तक के शहीदों को शामिल किया गया है यह भी याद रखिएगा, 1967 से 2003 तक। और सम्मान का क्या नाम है? वीर नारी सम्मान। पटना में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए परीक्षा भवन जो है वह खोला जाएगा। 25,000 विद्यार्थी जो है वह एक साथ परीक्षा इसमें दे सकेंगे। ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार की परीक्षा होगी। पूर्णतया पारदर्शी परीक्षा के लिए सारा इंतजाम किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाया जाएगा और बहुत सारे गार्ड्स भी रखे जाएंगे परमानेंटली। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। बिहार और झारखंड का जनरल एरिया कमांडिंग ऑफिसर किसको बनाया गया है? तो मेजर जनरल राजपाल पुनिया को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, बिहार और झारखंड दोनों के लिए, जेपीएससी में भी यह पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। भुवनेश्वर में आयोजित 10वीं अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया 10वां अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन, जिसमें नीतू कुमारी नवगीत जो कि बिहार की हैं उनको शिखर सम्मान दिया गया है। नीतू कुमारी नवगीत को। और किस लिए दिया गया है? तो यह एक लोक गायिका है। साहित्य एवं कला क्षेत्र में इनके विशेष योगदान के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भुवनेश्वर में 10वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन, और किसको पुरस्कार दिया गया? नीतू कुमारी नवगीत जो कि बिहार की हैं। आगे देख लेते हैं। साहित्य सेवी पुरस्कार जो कि डॉक्टर विजय कुमार पांडे को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साहित्य सेवी पुरस्कार डॉक्टर विजय कुमार पांडे को दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो बिहार साहित्य सम्मेलन के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। और बिहार साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अनिल सुलभ है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बिहार का पहला हाईटेक एटीएम ई कॉर्नर किसके द्वारा खोला गया है? तो एसबीआई के द्वारा खोला गया है। ठीक है, पटना के गांधी मैदान के समीप खोला गया है बिहार का पहला हाईटेक एटीएम ई कॉर्नर। टोटल 9 एटीएम्स इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, योनो ऐप के द्वारा भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और बाकी वैसे भी एटीएम कार्ड से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। असाधारण आसूचना कुशलता पदक, असाधारण आसूचना कुशलता पदक में जो है बिहार के 9 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, 9 का नाम भी दिया गया था, लेकिन ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नाम मैंने लिखा नहीं है। इतना याद रखिएगा, बिहार के 9 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है असाधारण आसूचना कुशलता पदक से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा
ठीक है। अपराध क्षेत्र में बिहार का 23वां स्थान है, ठीक है। 2018 का यह आंकड़ा है एनसीआरबी का। 2018 में जो अपराध हुए हैं उनके लिए यह आंकड़ा जारी किया था हाल ही में जनवरी में एनसीआरबी ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसको कहा जाता है, ठीक है। हत्या के मामले में बिहार जो है वह 11वें स्थान पर है और लूट के मामले में 16वें स्थान पर है, और कुल मिलाकर देखें तो अपराध के मामले में 23वें स्थान पर है, ठीक है। 2018 में अपराध की दर प्रति लाख आबादी पर 222.1 थी, ठीक है, जो कि 2017 में 223.9 थी, मतलब कि अपराध में कुछ कमी आई है, ठीक है। राष्ट्रीय औसत क्या है, 385.5 है, उससे बिहार का बहुत कम है, तो अच्छा स्थिति में है बिहार अपराध के मामला में। आईपीसी के तहत दर्ज आपराधिक घटनाओं में जो है बिहार को 22वां स्थान दिया गया है, ठीक है। आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के प्रथम लोकसभा में शामिल सदस्य जो कि बिहार से शामिल थे, बिहार के ऐसे सदस्य जो कि प्रथम लोकसभा में शामिल हुए थे, कमल बहादुर सिंह, उनका निधन हो गया है 94 वर्ष की आयु में। कमल बहादुर सिंह का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो कि भारत के प्रथम लोकसभा जो कि 1952 में स्थापित हुआ था उसमें यह शामिल थे, ठीक है। डुमराव राज के अंतिम महाराजा थे ये, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। जमींदारी राज के अंतिम राजा डुमराव में अंतिम महाराजा थे कमल बहादुर सिंह, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के शाहाबाद से लोकसभा सदस्य चुने गए थे, ठीक है। 1952 में जो लोकसभा की स्थापना हुई थी उसमें शाहाबाद से लोकसभा सदस्य चुने गए थे, ठीक है। बिहार के निवासी थे, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, इनका निधन हुआ है। इसके अलावा राजद के एमएलए तथा पूर्व मंत्री अब्दुल गफूर का निधन हुआ है 60 वर्ष की उम्र में। 5 मई 1959 को सहरसा जिले में इनका जन्म हुआ था। महिषी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार 1995 में, 2000 में, 2010 में और 2015 में ये चुने गए थे। महिषी विधानसभा याद रखिएगा। नीतीश सरकार में पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ये रहे हैं, ठीक है। बिहार राज्य हज समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं 2003 तथा 2006 में, ठीक है। तो याद रखिएगा राजद एमएलए नाम क्या है, अब्दुल गफूर। आगे देख लेते हैं ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है पीयूष जायसवाल को, ठीक है, याद रखिएगा। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड पीयूष जायसवाल को, और किस लिए दिया गया है तो सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण और कला तथा संस्कृति क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को पेश करने के हेतु इनको सम्मानित किया गया है। पीयूष जायसवाल को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंसी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं नीति आयोग के द्वारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2019 जारी किया गया था, जिसमें बिहार जो है वह सबसे निचले पायदान पर है 50 अंकों के साथ, ठीक है। और प्रथम स्थान पर केरल है 70 अंकों के साथ, और द्वितीय स्थान पर हिमाचल प्रदेश है 69 अंकों के साथ, ठीक है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और इसी के साथ हमारा जो है बिहार का करंट अफेयर्स जनवरी का समाप्त होता है, और जल्द ही जो है आपको फरवरी का भी मैं लेकर के आऊंगा, और जनवरी से लेकर के नवंबर तक का टोटल करंट अफेयर्स आपको जल्द ही मिल जाएगा 10-15 दिन के अंदर, ठीक है। ज़्यादा दिन भी लग सकता है, लेकिन नवंबर के पहले मैं सब कुछ दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। इसका PDF भी चाहिए तो 9525360283 पर आप मैसेज कर सकते हैं, और बहुत ही कम शुल्क में आपको जो है PDF मिल जाएगा, ठीक है। ये 8 है, याद रखिएगा। और हमारा जो प्रोग्राम है नया, उसमें भी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। 2021 के लिए अगर किसी को तैयारी करनी है तो GS का नोट्स और करंट अफेयर्स का नोट्स दिया जाएगा आप लोगों को। हर एक महीना में 15 से 20 टॉपिक का नोट्स दिया जाएगा और करंट अफेयर्स दिया जाएगा। नोट्स जो है मैं खुद लिखता हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी दूसरे संस्थान का नहीं दिया जाएगा, मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स होगा, वो दिया जाएगा, ठीक है। पूर्णतया अध्ययन इंफोटेनमेंट का वो होगा। अध्ययन इंफोटेनमेंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप लोगों ने प्यार दिया है, और इसी तरह से देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और दोस्तों को जोड़ते भी रहिए। और इसी प्रकार से करंट अफेयर्स का लाभ उठाइए। BPSC में यदि शामिल होना है तो जरूर से जरूर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आप लोगों को सारा डिटेल पता ही है, ठीक है। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।